डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका। पिछले साल भी आपसे बात हुई थी जब ये वेव शुरू ही हुई थी हिंदुस्तान में। हम अंदाज़ा लगा रहे थे कि अब ये कितना आगे जाएगी, कब इसका पीक होगा, कब ये सबसाइड होना शुरू होगी। इस बार कुछ ऐसा आपकी स्टडी कुछ पहले से बता रही है, कोई अंदाज़ा लग रहा है मैम? देखिए, जिस स्पीड से केसेस बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि अभी हम पीक पे नहीं पहुंचे हैं। जितने केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं शायद इससे 2 गुना तक जा सकते हैं। मतलब पर डे रिपोर्टिंग 5 लाख के आसपास हो सकती है। केसेस तो अभी और बढ़ेंगे। हम कहीं पर भी अभी ऐसा नहीं लगता कि ये पीक हो गया और इसके बाद डिक्लाइन होना शुरू होगा। ये कहते हुए तो बुरा लग रहा है और मैं ये नहीं चाहती कि पैनिक फैलाई जाए ऐसी बातों से, पर रियलिस्टिकली ऐसा लग रहा है कि अभी हम पीक तक नहीं पहुंचे और अभी नंबर और ज्यादा बढ़ेंगे। डॉक्टर सुशीला जब ये बात कह रही हैं तो आप सबके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए और ज़्यादा अलर्ट हो जाने की बात है। हम और ज़्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से ध्यान रखें उन बातों का जो कहा जाता है कि आपके संक्रमण में की जद में आने की प्रोबेबिलिटी को कम करते हैं। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ बार बार धोना। और बेहतर होगा अगर हम अपने स्तर पर संक्रमित जगहों को पहचान करके उसको कंटेनमेंट जोन में आपस के सहयोग से तब्दील कर पाएं। हमारे एक और दर्शक हैं रोहित जो जुड़ रहे हैं बिहार से। रोहित, क्विकली पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, पूछिए सवाल पूछिए। सभी कहते हैं कि बार बार जो फीवर वगैरह आ रहा है, हल्की फुल्की जो मेडिसिन वगैरह हम लोग ले रहे हैं तो उससे भी कुछ टाइम तक सही हो रहा है, उसके बाद फिर पुनः हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या प्रभाव है? डॉक्टर विवेक, क्या हर किसी को इस समय, क्योंकि ये वैसे भी आमतौर पर फ्लू का टाइम हुआ करता था, ये सर्दी गर्मी, अचानक बारिश हो जाना, फिर गर्मी हो जाना, एसी में आप गाड़ी में बैठते हैं, बाहर फिर धूप में एक्सपोज होते हैं, क्या इस समय जरूरी है कि वो लक्षण हों ही कोविड के? ये ऐसा है, इस समय एक बिल्कुल सिंपल नॉर्म है, एनी फीवर और कॉफ अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज शुड बी टेकन एज कोरोना। उसका रीजन ये है कि जैसे कि वैसे अगर जब तक हम डिस्प्रूव ना कर दें बाय RT-PCR या कोई और टेस्ट करा के, HRCT टेस्ट करा के, आपको ये बताना चाहूंगा कई बार ऐसे जो डबल म्यूटेंट चेन आ रहा है, जो डबल म्यूटेंट वायरस है, इसमें RT-PCR कई बार नेगेटिव भी आ रहा है। तो किसी को बुखार है तो मैं तो शुरू से यही बात कह रहा हूं कि उनको बुखार की दवा के अलावा एंटीवायरल मेडिसिन, इम्यूनिटी बूस्टर शुरू कर देनी चाहिए। आइवरमेक्टिन इज रीजनेबली सेफ मेडिसिन। इसको जिनको 1 दिन का भी बुखार है तो उनको अगर 12 मिलीग्राम सुबह शाम 5 दिन शुरू करेंगे अलॉन्ग विद एंटीबायोटिक, कोई भी एक एंटीबायोटिक ले लें, तो हम शायद इनको स्टेज 2 तक पहुंचने में रोक पाएंगे। तो एनी फीवर इज कोरोना। अभी RT-PCR टेस्टिंग बहुत पुअर हो गई, आपको शायद पता होगा। इस समय देश की स्थिति है कि देयर इज अ ह्यूज क्यू फॉर RT-PCR टेस्टिंग, और उसके लिए अगर पेशेंट वेट करेगा, पहले बात तो कोई आता नहीं है घर पे लेने के लिए, और आ भी जाते हैं तो 2 या 3 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे। ये बहुत बड़ी हिदायत है और बहुत बड़ी वार्निंग है, बहुत बड़ी मेरा सुझाव है कि किसी को भी फीवर आए। आज मेरे सेक्रेटरी को फीवर आया तो मैंने कहा कि डोंट डू टेस्टिंग, दवाई शुरू कर दो। टेस्टिंग हमने अपोलो हॉस्पिटल में तो हो गई उसकी, लेकिन कहने का मतलब है एनीबॉडी विद फीवर हैज टू बी कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो इसमें कोई बात नहीं है, दवाई शुरू करिए। हो क्या रहा है कि दवाई केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? ज्यादातर लोग तो फॉल्स एश्योरेंस में रहते हैं, कुछ डर के मारे जांच नहीं कराते हैं। अब दोनों बातें होती है कि जब फिर हमको पहुंचाते हैं 4, 5, 6 दिन के पीक में। अब 6 दिन पे जब टेस्टिंग रिपोर्ट आती है तब तक लंग में इन्फेक्शन हो चुका होता है, दवाई शुरू की। अर्ली ट्रीटमेंट इज द क्रक्स टू सक्सेस। शुरू में पहले दिन ही अगर हम दवा दे दें, जो भी दवाई अवेलेबल है डॉक्टर की सलाह से, चाहे उसमें विटामिन सी हो, चाहे कोक्यू एंजाइम हो, अश्वगंधा हो, इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा हम ये आइवरमेक्टिन, और अगर फीवर 3 दिन चल गया तो फेविपिराविर का बहुत बड़ा रोल है, फेविपिराविर दे देना चाहिए। फेविपिराविर अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, रेमडेसिविर अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर इंट्रावीनस मेडिसिन है, फेविपिराविर ओरल मेडिसिन है, दोनों एंटीवायरल मेडिसिन है, दोनों ने प्रूवन एफिकेसी है इन कोविड वायरस। इसलिए इनको तो आप ये कह रहे हैं कि अगर शुरुआती लक्षण है तो आइवरमेक्टिन 12 mg सुबह शाम, साथ में कोई एंटीबायोटिक जो कि एजिथ्रोमाइसिन हो सकती है 500 मिलीग्राम की 1 दिन में, और साथ में फेविपिराविर स्टार्ट कर दें। ये आपको अगली स्टेजेस में जाने से रोकेगी, लेकिन बेहतर होगा कि ये काम भी आप आपके जानकार डॉक्टर से बात करके ही करें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।